में जो दरगाह है अभी जिसे अजमेर दरगाह कहा जा रहा है, वो असल में भगवान शिव का मंदिर है। संकट मोचन महादेव वहाँ मंदिर था, जिसके की तोड़कर वहाँ दरगाह बना दी गई। आपके घर में कोई आए और आपके हिसाब से ना रहे हम्म। तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो और वहीं कब्जा कर ले। मुसलमान तो भारत गेस्ट में ही तो गेस्ट थे। थे क्या? और गेस्ट ही तो थे पहले। आप हमें मानोगे जब ही ठीक हो, और दूसरे देवताओं को मान लोगे तो भाई गलत हो। अब तो काफिर हो जाओगे। मौलाना से पूछा कि साहब जन्नत में क्या मिली? जन्नत में हूरें हैं। हम्म। तो आप बताइए हूरों का क्या करेंगे जन्नत? तो हथियारों की ऐसी ट्रेनिंग नहीं है, हथियार सबके पास है, लेकिन वो कब कब चलाना है हम्म। वो भी बताना लोग जरूरी है। ये सवाल पूछो कि भाई हिंदुओं को पाकिस्तान में क्या दिक्कत है, हिंदुओं को बांग्लादेश में क्या दिक्कत? अभी चल रहा है हेडलाइन, देखो ये दिक्कत है, दिख रहा है ना हेडलाइन चल रही बांग्लादेश की। भाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कौन करेगा? हिंदू डर के मारे घर छोड़ के भी भाग रहे हैं, कहीं से पलायन करना पड़ता है। अब चांदनी चौक देखिए, सारा खाली हो गया, सब लोग जमुना पार आ गए। अच्छा, मुझे मुझे आपसे डरना चाहिए कि नहीं, ये बताओ आप सबसे पहले। लोग जानते हैं कि विष्णु गुप्ता किसी को भी कहीं भी थोपिया देगा अगर कुछ उल्टा पुल्टा करा। थप्पड़ तो मैंने कहीं किसी को थप्पड़ नहीं मारा, हम तो कानून में भरोसा रखते हैं। लेकिन अभी जो हेडलाइन आप पढ़ रहे थे, वो तो मीडिया है, मीडिया कुछ भी बोल सकती है। एक तो नंबर तो बता दीजिए, कितने केसेस है आपके ऊपर? ना केसेस तो मेरे पास एक भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प इसीलिए पसंद है, उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था कि इस्लामिक आतंकवादियों को मैं धूल चटा दूंगा, और उसने किया। सारे भारत में जितने हिंदू हैं, मुझे लग रहा है बाकी जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं वो सभी नरेंद्र भाई मोदी से खुश हैं। अजमेर शरीफ तो आपने दावा किया है, अभी ये तो कुछ दिन मामला चलता रहेगा, उसके बाद और कौन कौन सी जगह हैं? सामने देखेंगे आप गूगल पे देखो, बहुत सारी लिस्टें हैं, लोग हर विषय पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग उधर कर रहे हैं, कुछ इधर कर रहे हैं, कुछ इधर कर रहे हैं। खाने में कौन सा खाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मैं तो सही बताऊंगा, मैं तो क्या है, रोटी, और मेरा फेवरेट है बैंगन। सबसे मजेदार चीज आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा डिस्कशन विष्णु गुप्ता जी के साथ। विष्णु गुप्ता जो है हिंदू सेना के अध्यक्ष। मैं जानता हूं विष्णु गुप्ता जी को कम से कम 12 साल से। सबसे पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई थी विष्णु गुप्ता जी से, तो एक मंदिर में हुई थी, मंदिर मार्ग में, बिरला मंदिर में, जामिया में पढ़ाई करता था। और विष्णु जी ने इंटरव्यू दिया था मुझे एक रेडियो असाइनमेंट के लिए। तो उस समय मेरे काफी लंबे बाल हुआ करते थे। विष्णु जी ने कहा कि यार तू तो कम्युनिस्ट है। And then we had a conversation and it was quite fruitful. We enjoyed talking and we discussed multiple issues. So thank you so much विष्णु जी कि आज आप यहाँ आए। सबसे पहली चीज, आपकी ये पूरी शुरुआत कहाँ से हुई? हिंदू सेना की शुरुआत कहाँ से हुई? हम जानते हैं आप कहाँ से, बट हम चाहते हैं कि आप अपने दर्शकों को बताएं कि आपका जीवन कैसे शुरू हुआ और ये हिंदू सेना तक आप कैसे पहुंचे। मैं, जैसा कि आपने मेरे ऊपर रिसर्च किया होगा, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, छोटे से कस्बे से आता हूँ, सकीट कस्बा नाम है उसका, इटारा, और वहीं पढ़ाई हुई सरस्वती शिशु मंदिर में। और उसके बाद जब आप देखोगे 91 92 में एक आंदोलन चलता था राम मंदिर का, दीवालों पे लाल लाल ईंट समझते हो ना, या तो खड़िया होती थी, या लाल ईंट से ही लिख देते, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। तो ये सब ने आपको तो शाखा भी ज्वाइन किया था कि? चाहते थे, मैं बाल काल से स्वयंसेवक रहा हूँ पहले से। ऐसा देशभक्ति की भावना और राष्ट्रभक्ति की भावना तो संघ द्वारा ही इस देश में और मजबूती से फैलाएगी। लोगों में आज जो जितने भी विचार राष्ट्रभक्ति वाले लोग हैं, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव संघ से रहा होगा। और जहाँ तक मेरी बात है, फिर जब फादर दिल्ली आ गए तो यहाँ पे भी बहुत सारे संगठनों में काम किया और काम कर रहे हैं। फिर हमने एक नया अपना संगठन बनाया, हिंदू सेना, और हिंदू सेना बनाई तो उसके बाद आप देखिए हिंदू सेना के काम आपके सामने ही है, सब हम काम कर रहे हैं। कितने लोग जुड़ गए आपके साथ? यहाँ तक कि केरला में भी हमारी जो शाखा है 20-22 राज्यों में शाखा है, और हर जगह हमारे अध्यक्ष हैं जी, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और जिले जिले में शाखा है। लेकिन बस वही है कि कहीं कम और कहीं ज्यादा। हम कहीं भी किसी संगठन के साथ साथ या उसके पैरेलल संगठन नहीं चला रहे।
हम लेकिन इंडिविजुअल जो काम कर रहे हिंदू हैं, सेना की जरूरत क्यों पड़ी? अब तो आप बजरंग दल में भी थे, शाखा से आप जुड़े थे, संघ से जुड़े ही थे, फिर हिंदू सेना क्यों ना पड़ी है? आप ये बताइए कि भाई पहले संघ था, हम्म फिर संघ को विश्व हिंदू परिषद की क्यों जरूरत पड़ गई, फिर विश्व हिंदू परिषद को एक और संगठन बजरंग दल बनाने की क्यों क्यों जरूरत पड़ पड़ी? गई? आप तो तो वो काफी बड़े रहती है, वो काम कर रहे हैं, काम करने वाले हैं, इन कोई बजरंग जोश दल में वाले क्या लोग। लगा, क्या कमी है जो ना हिंदू सेना ना पूरी ठीक कर है ना, सकती थी? बजरंग दल भी अच्छा है, विश्व हिंदू परिषद भी अच्छा है, और ये सब शाखाएं संघ की हैं। और देखा जाए तो भाई हर व्यक्ति में राष्ट्रवादी की विचारधारा हाँ, संघ से ही आई, संघ से ही भावना है। हाँ, तो मैं मानता हूं कि जो भी व्यक्ति आज राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, हाँ। धर्म की बात कर रहा है, उसके मूल में कहीं ना कहीं संघ है। अच्छा, तो अच्छा, मुझे मुझे आपसे डरना चाहिए कि नहीं, ये बताओ आप सबसे पहले, क्योंकि भैया, अगर मतलब लोग जानते हैं कि विष्णु गुप्ता किसी को भी कहीं भी थोपिया देगा अगर कुछ उल्टा है ना, पुल्टा करा। बात ऐसी नहीं है कि भाई जहाँ पे भी नाम आ रहा है, यदि कोई कुछ गलत करेगा हाँ। तो लोग तो आवाज उठाएंगे। अच्छा, अब पहले बताओ, मुझे डरना चाहिए आपसे कि नहीं डरना चाहिए? आपको क्यों डरना चाहिए? और क्योंकि मैं आपसे टेढ़े मेढ़े सवाल इस देश पूछूंगा, आप इस होगे देश में गुस्सा। कानून का राज है, हम्म कहीं किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन इस जब आप कानून की बात करते हो, हम्म, आप पॉपुलर केस है, अभी आप हेडलाइन पढ़ रहे थे कि किसको किसको थप्पड़ मारा, किसकी किसकी काली पोती, किसके ऊपर इंक डाला, तो उसमें तो कानून आप ऐसा है, कंप्लीटली वायलेट करते ऐसा हो। है। लोग बहुत इतना तक कहते हैं बहुत कि बहुत जगह कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपने खुद कार्यकर्ता, मारा है थप्पड़ तो। थप्पड़ तो मैंने कहीं किसी को थप्पड़ नहीं मारा, हम तो कानून में भरोसा रखते हैं। लेकिन अभी जो हेडलाइन आप पढ़ रहे थे, वो तो मीडिया है, मीडिया कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी लिख सकती है, वो उनके विचार है। मीडिया को यहाँ बहुत स्वतंत्रता है, बहुत आजादी है, और मीडिया की 2014 की बात से ज्यादा है। हर लिखी मीडिया जो भी लिख रहा है, जी, चाहे वो किसी विचारधारा का पत्रकार हो, जी। जो भी लिख रहा है उसको स्वतंत्रता है, वो लिखता है, और उसका सम्मान करता हूं मैं। यदि वो कुछ ज्यादा गलत लिखता है और आपको लगता है, हाँ। तो देश में कानून है, आप चाहिए उसके खिलाफ कोर्ट जाइए। लेकिन विष्णु जी पॉपुलर है दिल्ली में, मतलब आप खोजिएगा, सर्च करिए तो विष्णु जी के नाम से आपको इतने सारे आर्टिकल दिखेंगे। कहीं कालिक पुती, किसी को थप्पड़ पड़ा, तो कानून का वायलेशन तो वहां भी होता है। यहां तक हो गया कि हिंदू सेना को बहुत सारे मीडिया हाउसेस फ्रिंज फ्रिंज एलिमेंट कहने लगे। एक घटना ये भी हुई थी कि आपके समर्थक तलवार लेके दिल्ली में आ गए थे, आपको याद होगा, हमने कॉल किया था इंटरव्यू के लिए। जो तलवार वाली घटना बता रहे हैं, देश में एक हिंदू बच्ची के साथ रेप हो जाए, बलात्कार हो जाए, उसको काट को फेंक दिया जाए, हम्म तो लोगों में गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा आएगा, लेकिन जो अभी आप बात कर रहे गुस्सा हैं। आया, जी। लेकिन क्या हमारे कार्यकर्ताओं ने कहीं कोई नुकसान किया? हमारे देवी देवताओं के हाथ में भी लेकिन तलवार लेके शस्त्र है, निकलना कुछ किया क्या? दिल लेकिन दहलाने वाली मैं बात यही हो नहीं, जाती है अगर दहलाने वाली बात है, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ, वहां पे कार्यकर्ता लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन हिंदू कोई भी कहीं जी। किसी को ना तो दहशत में रखता है, ना उसे धमकाने की कोशिश करता है। हम कानून में भरोसा करते हैं, और हमने पहले भी कहा था, हम मीडिया का फोन आया, मैंने बोला आप पहले देखिए, उसकी जांच कीजिए कि वो हिंदू सेना के कार्यकर्ता है या नहीं। हम्म लेकिन हो सकता है आम हिंदू हो। यहाँ तो हिंदू सेना का मतलब क्या है? जहां 10 हिंदू चल रहे हैं, 50 हिंदू चल दिए झंडा लेके, हिंदू सेना हो गई। जी। हम तो सभी हिंदू सेना का मतलब सेना, सेना का मतलब भीड़। लेकिन इतना क्रिटिसिज्म है, जैसे एक सिंपल सी चीज है, ये जग जाहिर है, और इस पे आपकी बहस भी होती होगी, लड़ाइयाँ भी होती होगी कि अच्छा, आप टीका लगा के चलते हैं या आप भगवा कलर के कपड़े पहन के अगर चलते हैं तो आपको जज किया जाता है। कि आपको लगता है दुनिया जज करती कि अरे भाई, ये तो टीका लगा के घूम रहा है, ये तो ऐसा ही होगा, लड़ने वाला होगा ये, बस, और इसको कुछ नहीं आता? ना ना, ऐसे जज करते हैं क्या ये तो लोग? सोच लोगों ने बना रखी है। लेकिन ऐसा होता है, आपको बड़े लगता है? शालीनता लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, माथे पे टीका लगाते हैं, वो क्यों लड़ेंगे? वो लोग, विष्णु भाई, ये मत बोलिए, ये गलत हो जाएगा। वो धार्मिक आप लोग। लड़ने के लिए तो आतुर रहते हैं। लेकिन आपने लड़ने के लिए कौन आतुर है? यदि आप किसी को गुस्सा पहुंचाने की कोशिश करोगे, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा तो आदमी को गुस्सा आएगा ही है। आपके लेकिन ऊपर हम कितने गुस्सा क्या, केसेस है विष्णु भाई अभी, और ना ना, क्या केसेस है? मुझे तो पता नहीं है। तो यदि जैसे आपको कुछ आज ही हमारी बात हो रही थी, तो आपने बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट से होके आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मथुरा जन्मभूमि वाला केस चल रहा है, आपने देखा होगा अभी। उसमें ही आज मानी जज साहब ने सुनने का टाइम था, लेकिन उसमें सुनवाई नहीं हो पाई, सुनवाई टल गई है। हम्म तो ऐसे ही कुछ केसेस मैंने भी फाइल किए हैं, हम्म सिविल केसेस जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं।
अभी सबसे जो हॉट टॉपिक है, विष्णु भाई को पूरी मीडिया खोज रही है भैया इंटरव्यू लेने के लिए, और रीजन ये है कि जो अजमेर शरीफ है राजस्थान में, वहां पे इन्होंने पिटिशन डाला था कि उस अजमेर शरीफ के पहले वहां पे एक हिंदू मंदिर था। जैसे कि आप जानते हैं बनारस में भी केस चल रहा है आपका, काशी का केस हो ही गया, उसके बाद अब मथुरा की भी बात अभी कर ही रहे थे। तो थोड़ा बताइए क्या है वहां का मामला, और अजमेर शरीफ में आपका क्या दावा है? ऐसा है, अजमेर जो दरगाह है अभी, जिसे अजमेर दरगाह कहा जा रहा है, वो असल में भगवान शिव का मंदिर है। संकट मोचन महादेव वहाँ मंदिर था, जिसके की तोड़कर वहाँ दरगाह बना दी गई। ऊपर का जो स्ट्रक्चर आप देखोगे वो हिंदू और जैन मंदिरों के टूटे हुए अवशेषों से बना है। और वहाँ बुलंद दरवाजा है एक, वो भी साफ दिखाई देगा। हिंदू कलाकृति वहाँ सामने दर्शाती है, जी। दिखती है। भाई इस्लामिक पद्धति से होती है ना चीजें। यदि आपकी मस्जिद है या कोई मजार है, तो वहां पे हिंदू पद्धति तो नहीं चलेगी ना, जी। इस्लामिक पद्धति होती है। जैसा कि राम मंदिर में भी जब जांच हुई तो पता चला कि बहुत सारी चीजें हिंदू पद्धति की पाई गई, हिंदू संस्कृति की पाई गई, वैदिक संस्कृति के हिसाब से वहां चीजें बनी थी। तो वहां पे दावा तो हमारा मजबूत होता है कि सारी चीजें हमारी हैं। तो आपने ये सब पे रिसर्च की, आपकी टीम है जो रिसर्च करती है उसके बेसिस वकीलों पे? की भी टीम है और लोगों की भी टीम है, और समाज का भी सहयोग मिलता है। हम्म। कोई व्यक्ति अकेले काम नहीं कर सकता, हम्म। समाज साथ है, समाज का सहयोग है। कोई रिसर्च कर रहा है, ये तो बड़ा सहयोग कर रहा इम्पॉसिबल है। काम आपने ले लिया कि अजमेर शरीफ को ही भैया हिंदू हिंदू मंदिर घोषित होना है। ना ना, घोषित कराना है सरकार से, और हम तो मानते ही मंदिर है वो, हाँ। हम तो मानते हैं, सिर्फ सरकारी मोहर चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से कितना खुश है आप? आपको क्योंकि कई अरे बार भारत आपने में खुश है। कंप्लेन भी किया है कि साहब मतलब पूरा काम हो नहीं रहा है हिंदुओं का, सारे जिस लेवल का आपने सोचा था। अखंड भारत कब सारे बने? भारत में जितने हिंदू हैं, मुझे लग रहा है बाकी जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, वो सभी नरेंद्र भाई मोदी से खुश हैं। आ जाओ कोई ऐसा नहीं है। आप। हो सकता है कुछ लोग जो जो हिंदुत्व में और राष्ट्रवाद में भरोसा नहीं रखते हैं, सिर्फ ओनली भ्रष्टाचार में भरोसा रखते हैं, अच्छा मेरे को घोटाले में भरोसा रखते हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ। भाई वो लोग तो दुखी हैं। अच्छा मेरे मेरे सवाल से आपको मेरे बारे में क्या लगता है, मैं किस चीज में भरोसा रखता हूँ, हिंदूवाद में किस चीज में? ना कि अभी भी आपको लग रहा है कि मैं ना, ऐसा है ना, सुनो, आप चाहे हिंदूवाद में भरोसा रखो हाँ, या राष्ट्रवाद में रखो, हम्म, या भरोसा किसी में भी ना रखो, जी। या भारत देश में सबकी जगह है, हृदय बहुत बड़ा है। जी। हमारे यहाँ देखोगे, पहले सनातन में जो लोग हिंदू थे, हिंदू पद्धति को फॉलो करते रहे। आर्य समाज थे, वो मूर्ति पूजा नहीं करते, जी। उनकी भी जगह है। और जो लोग ना हिंदू पद्धति को मानते ही नहीं, जो लोग भगवान को भी नहीं मानते, भाई उनकी भी जगह है। जी। कोई ऐसी बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं भाई, भगवान को मानो ना मानो, लेकिन मानवता में तो गुस्सा आपको किस पे आपका, गुस्सा किस पे आता है? गुस्सा तो मुझे किसी से भी नहीं आता। मुसलमानों पे आपने काफी ना सारे ना, कमेंट्स किए। ऐसा मुसलमानों पे गुस्सा क्यों आएगा? अच्छा कहिए यदि बट वो यहाँ रहेंगे, भारत, आप सुनिए, आपके घर में कोई आए और आपके हिसाब से ना रहे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? लेकिन आपकी कोई चीज उठा के इधर से उधर कोई फेंक दे, आपके घर में कोई गेस्ट आए तो और वहीं कब्जा कर ले, मुसलमान तो भारत गेस्ट में ही तो गेस्ट थे। थे क्या? और गेस्ट ही तो थे पहले। कहाँ से आया आप बताइए? अजमेर दरगाह का ये इतिहास कितना बता रहे, 800 साल पुराना। ये कब है? 800 साल पहले अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का शासन था। मालूम है ना आपको? जी। सब लोग जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म वहीं हुआ, अजमेर में हुआ। जी। पृथ्वीराज चौहान का घर वहीं है, ऊपर तारागढ़ का किला है। आप मुझे 800 साल पहले ले जा रहे हैं, मैं आपको 2200 साल पहले ले जाता हूँ, जब यहाँ बुद्धिज्म का प्रचार हुआ। सम्राट, रुकिए मेरी बात, मैं आपको और उससे थोड़ा पहले ले हाँ हाँ हम जा सकते हैं, मैं जाने के लिए तो फिर आप लेके जाए ना। 5000 साल पहले भी इससे जा पहले क्या सकते हैं। था? लेकिन मैं तो मैं वही सनातन की बात आज कर रहा हूँ, और बौद्ध तो हमारे भाई हैं। हम बात करेंगे, लेकिन आप बोलिए, आप जवाब दीजिए। 2200 साल पहले, और ये सब कुछ लिखा हुआ है बुद्धिस्ट अच्छी बात है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है। बताइए। तो 22 साल पहले ये कहा जाता है कि जब सम्राट अशोक ने पूरा हिंदुइज्म को हटा के वो बुद्धिज्म को फैलाने लगे, वो हर जगह अपने लोगों को भेजने लगे, अपने पोतों को, अपने बच्चों को, सबको भेजा कि भाई बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करो। उस समय एक राजा हुए
और उनका नाम मैंने काफी खोज के मैंने यहाँ नोट डाउन किया है, जिन्होंने मनुस्मृति को भी इंट्रोड्यूस किया था। और उनका नाम है पुष्यमित्रा शुंगा। नाउ वो जो थे, उन्होंने जब अशोक की मृत्यु हुई तब उन्होंने शुरू किया अपना दावा, और उन्होंने हिंदुइज्म को फिर फैलाया। सरयू नदी के बारे में सुना होगा, जिसके बारे में बोलते हैं कि उसका नाम सरयू कैसे पड़ा, कि उसमें बुद्धिस्टों के सर काट काट के इतने बहे कि वो नदी लाल हो गई, तो उसका नाम पड़ गया सरयू। तो 2200 साल पहले जब बुद्धिस्ट थे, जब सांची स्तूपा ये सारी चीजें थी, तो उनको भी तोड़ा गया और उस पे मंदिर बनाए गए। तो हम कितना पीछे जाएंगे विष्णु भाई, कितने पीछे हम जाएंगे? ऐसा है, सुनिए, वो लड़ाई है दो भाइयों की, मैं आपको बता रहा हूँ। और जब हमारी घर की लड़ाई होती है तो घर में हम उसको सुलझाते हैं, बाहर के लोगों का इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन उसमें तो जैन, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैन और बौद्ध दोनों का कहाँ से शुरुआत हुई है? हिंदुइज्म से। हिंदुइज्म से हुई है। उनका जो जन्म, जिसने जैन धर्म की स्थापना की, शुरू की, उनका क्या नाम है पता ही है आपको? उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ? और उनके खुद शास्त्रों में भी हमारे देवी देवताओं के नाम, जी, बौद्ध में भी चले जाओ। ये क्या है सिर्फ, और ये बौद्ध और जैन कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ पंथ है और हमारा ही पार्ट है। आज भी कानून में इन्हें धर्म की संज्ञा तो दे दी है, सनातन धर्म की संज्ञा दे दी है, लेकिन आज आप बौद्ध बनना चाहो तो आपको बौद्ध बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। या बौद्ध से हिंदू बनना चाहो, कोई नहीं है। ये सिर्फ पद्धति है मोक्ष को पाने की, कि हम भगवान को इस रास्ते से पाएंगे। ठीक है, अब पाओ, लेकिन मानते तो है भगवान को या नहीं मानते? या कुछ है ही नहीं, है ना? भगवान को मानते हैं ना, तो है। चलो, तो मेरा पर्सनल तो ये है कि कोई वो वही मोक्ष को पाने का एक रास्ता है, बौद्धिज्म के माध्यम से, जैनिज्म के माध्यम से, इस्लाम के माध्यम से। उससे पहले सनातन है, इस्लाम के माध्यम से। तो यहाँ तो इस्लाम तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना हुआ है। तो यहाँ जो लोग सोचे, आपको लगता है वो इस्लाम के ऐसा है, माध्यम से भगवान को पा बहुत कहाँ से है? हाँ तो पाओ ना, हमारे तो लेकिन हमारा नुकसान तो ना करो भाई, नुकसान तो ना करो, आप पाओ जिस भी रास्ते से आपको मोक्ष पाना है। लेकिन वो लोग मोक्ष में भरोसा नहीं करते, वो भरोसा करते जन्नत में, कि जन्नत में हूरें मिलती हैं। आप देखो, आप देखिए, बोले आपको जन्नत जाना है, आप जो काम करोगे, नेक काम करोगे, अपने इस्लाम का काम करोगे तो जन्नत जाएंगे। और हम क्या कहते, अब देखिए, मोक्ष पाने का रास्ता करते हैं ताकि दोबारा हम यहाँ ना आए। वो कह रहे हैं यहाँ भी मजे लेंगे और वहां भी मजे लेंगे। विष्णु भाई का हाँ एक्सप्लेनेशन ना, सही बात है। आप देखिए ना, जन्नत में, हाँ विष्णु भाई, चलो आप एक मौलाना से पूछा कि साहब जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हूरें हैं। तो आप बताइए, हूरों का क्या करेंगे जन्नत? वही वो हूरें तो तुम्हें आज भी यहाँ मिल जाएंगी, क्यों लोगों को मार रहे हो? तो आपको लगता है कौन सा धर्म कट्टर है? और आप कट्टर हिंदू हो? कौन सा धर्म सबसे ज्यादा कट्टर है आपके हिसाब से? और आप कट्टर हिंदू हो कि नहीं? ना, हम तो, मैं मानता हूँ हर व्यक्ति अपने धर्म के लिए कट्टर है, ऐसी बात नहीं है। अपने रिलीजन को जो फॉलो करता है जिम्मेदारी से, वो उसको कट्टरता से फॉलो करता है, और मैं मानता हूँ उसे होना भी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं कि छोड़ दे, संशय नहीं है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ध्यान आ जाए कि हमारे पूर्वज पहले हिंदू थे, किसी कारण उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, इसीलिए यहाँ पे एक कुछ लोग, कुछ संगठन हम भी कराते हैं, यहाँ घर वापसी भी कराते हैं। कि आपको ध्यान आ गया ना, पहले घर वापसी कराते हो? हाँ होती है, सब करते हैं, सभी संगठन करते हैं। घर वापसी भी करते हैं, तो घर वापसी भी हो रही है, जो करना चाहे कर लो। तो घर वापसी का तरीका क्या होता है? ऐसा शुद्धि होती है, मंत्र उच्चारण से शुद्धि भी करते हैं, शुद्धि करके फिर घर वापसी होती है। घर वापसी होती है लीगली, क्योंकि इस्लाम से यदि कोई व्यक्ति हिंदू बनता है तो उसका कानूनी प्रोसेस होता है। ठीक है, आपका नाम भी चेंज होगा, कानूनी प्रोसेस होता है। कोई भी ना तो हिंदू से मुसलमान ऐसे बन सकता है, ना मुसलमान से हिंदू कोई बन सकता है। उसका कानूनी प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, कि आप अपना धर्म छोड़ के इधर आ रहे हो, इधर आ रहे हो, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, अपने मन से आ रहे हो, ये तो आजादी है। लेकिन जैन, सिख और बौद्ध, इन्हें बनने के लिए कि कोई आपको कानूनी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये पंथ है,
ये धर्म चलो कानूनी रूप से धर्म बना दिया उन्हें, ठीक है, लेकिन पंथ है, ये हमारे अंग है। तो हम जो भाई हैं आपस में, हमारी लड़ाई तो आप देखो महाभारत के समय में हुई थी। तो हम लोगों की आपसी लड़ाई है, धर्म अधर्म क्या चल रहा है छोड़ दो, भाइयों की लड़ाई है, इसमें बाहर वालों को इंटर करने की जरूरत नहीं है। और हम बौद्ध आप देखिए सारी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन वही पॉइंट वही था विष्णु भाई कि ये धर्म के नाम पे और जो इतने पुराने मंदिर बने हुए हैं या मस्जिद बने हुए हैं, जो भी बना हुआ है, अभी हमारा मतलब व्हाट शुड बी आवर प्रायोरिटी हमें क्या रखनी चाहिए? भाई मैं तो कहता हूँ मानवता में भरोसा रखना चाहिए सबको। सबसे विष्णु भाई बोल रहे हैं मतलब तो सही बात है, ये तो सच्चाई भाई। हाँ, फिर हर व्यक्ति मानव है, सबसे पहले मानवता में भरोसा रखें। किसी भी मानव की कोई पीड़ा है तो उस पर तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन आदमी मानवता में भरोसा ना रख के सिर्फ ओनली रिलीजन में भरोसा करके क्या कहता है कि भाई यदि आप इस देवता को मानोगे, इस भगवान को मानोगे तो हम आपको काफिर कहेंगे। भाई हमारी कहीं भी किसी धार्मिक किताब में लिखा है क्या, हिंदू या बौद्ध की मैं चलो बता दूं, जो हमारे पंथ में, जैन में लिखा है, बौद्ध में लिखा है, हिंदू की कोई भी महाभारत गीता वेद में लिखा है क्या? आप हमें मानोगे जब भी ठीक हो, और दूसरे देवता को मान लोगे तो भाई गलत हो, आप तो काफिर हो जाओगे। ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक किताब जो धार्मिक किताब जिनकी आप चर्चा कर रहे हो उसमें साफ लिखा है कि काफिर है। आपको मानना है तो मुझे ही मानना है, दूसरे को मानोगे तो काफिर है, और मानने के बाद फिर तू भी काफिर है। यहाँ तो हम अपने सुनो सनातन से निकले हैं ना बहुत, अब ठीक है जी रहे ठीक ठाक है। अच्छा, सनातन पे आपको याद है बहुत चर्चाएं हुई और साउथ इंडिया से कुछ ऐसे डायलॉग्स आए कि जो वो बोलते कि मिसकोट किया गया कि सनातनी कीड़े हैं और कीड़े मकोड़े। हाँ, मैंने स्टालिन का बयान आया था। मैंने उसके ऊपर केस भी किया था, मैंने उस पर कंप्लेंट भी फाइल की है। अच्छा, जी। तो उसको उसके घर पे भी जाके कुछ आपने किया नहीं थोड़ा ना ना, अब क्योंकि हम लोग तो कानून में भरोसा रखते हैं, बताया तो हम तो विष्णु भाई कानून की शरण में गए ना, इतनों को आपने कंप्लेंट की हमने। कालिक पोत दी आज में, क्या था वो, कौन सा तो कार्यकर्ता है कौन सा रोड था वो? भाई साहब, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के नाम पे आप फोड़ रहे हो। मैं आपको तो यदि मैं कुछ कर रहा हूँ या हम तो बोलते कानून। वीडियो भी था जब आपने इंक फेंका था और जब उसको थप्पड़ मारा था, वो तो हर जगह वो हम नहीं है था उसको, वो सारे मामले जो भी हैं मामले कोर्ट में चल रहे हैं, कोर्ट सब। अच्छा, एक तो नंबर तो बता दीजिए कितने केसेस है आपके ऊपर? ना केसेस तो मेरे पास एक भी नहीं है। कोई ना कोई केस तो चल मेरे पास सही केस तो एक भी नहीं है, सब केस में फी वजह फर्जी केस लगा के फंसा रखा है। हाँ, तो वो कितने फर्जी केस है आपके हिसाब से चल रहे हैं वो, आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए उस पर। थोड़ा नंबर बता। ना नंबर कोई नहीं है ये नंबर कोई नहीं, आप थोड़ा सा उस पर रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। भाई जी का मैं नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोर्स आई हैव हाँ, गेट अ नंबर। अब ये बताइए कि हिंदुओं के साथ तकलीफ क्या है, हिंदुओं को हिंदुस्तान में क्या तकलीफ है अभी, सबसे बड़ी मेजर पॉइंट्स जो आप सोचते हैं? ऐसा है, मैं यदि यही बात आपसे पूछूं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में दिक्कत क्या है, जो कि सारे समय चिल्ला रहे हैं कि मुसलमान खतरे में, इस्लाम खतरे में, यहाँ दिक्कत क्या है? आप ये सवाल पूछो कि भाई हिंदुओं को पाकिस्तान में क्या दिक्कत है, हिंदुओं को बांग्लादेश में क्या दिक्कत, अभी चल रहा है हेडलाइन, देखो ये दिक्कत है, दिख रहा है ना हेडलाइन चल रही बांग्लादेश की भाई, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कौन करेगा? जैसे हमले पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हो रहे हैं, क्या यहाँ हो रहा है क्या? यहाँ तो अपनी चीज को कानूनी रूप से वापस लेने जा रहा है हिंदू बहुसंख्यक, तो अल्पसंख्यक क्या कर रहे हैं, मुस्लिम हमला कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, और उनके सपोर्ट में यहाँ के ही कुछ मुस्लिम नेता और कुछ मुस्लिम विचारधारा के नेता क्या कर रहे हैं, कोर्ट को ही गलत ठहरा रहे हैं कि कोर्ट उल जुलूल फैसले कर रहा है। अरे भाई, कोर्ट कानून के हिसाब से फैसले कर रहा है, कोर्ट सभी साक्ष्यों को देख रहा है तब फैसले कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो, गुंडागर्दी करके डराना चाहते हो कि भाई पहले तो हमने तोड़े हैं, यदि आप उनको वापस लेने के लिए कोर्ट जाओगे ना तो हम फिर तैयार है। हिंसा कर रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में गए थे आप? न जाते रहते हैं हम देखते रहते। देखा आपने राम मंदिर? देखा। कैसा लगा आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जी। जो श्री राम जी उस समय तंबू टेंट में थे उससे तो बहुत अच्छा है, या नहीं है? अब जो मर्जी कहें, जो तंबू टेंट में हिल रहा था उससे तो अच्छे हैं रामलला जी, क्या खराब है आप ही बताइए? हर व्यक्ति खुशी की लहर है, सब लोग खुश हैं।
अच्छा विष्णु भाई, एक चीज बताइए, आप तो शाखा में बचपन से रहे, शाखा में लोगों को या बच्चों को क्या सिखाते हैं? शाखा में राष्ट्रवाद बताते हैं, राष्ट्रवाद के बारे में बताते हैं, और शाखा में राष्ट्रवाद के साथ साथ वो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, वो फिट रहे, वो भी बताते हैं। आप देखिए जाइए शाखा में, आपको पता चलेगा। हथियारों की भी ट्रेनिंग देते हैं? हथियारों की ट्रेनिंग कौन देता है? ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे नहीं पता। अंदर हथियारों की जो भी जानकारी है वो तो हमारे देवी देवता भी देते हैं। आप देखो, माँ काली के पास जाओ, भगवान शंकर के पास जाओ, भगवान विष्णु के पास जाओ, वो हथियारों की ऐसी ट्रेनिंग नहीं है, हथियार सबके पास है, लेकिन वो कब कब चलाना है वो भी बताना लोग जरूरी है। और हम कहते हैं हथियार रखने बहुत जरूरी है, कि हमारे देवी देवताओं के पास है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, किसी अपनी आत्मरक्षा के लिए। वो आत्मरक्षा के सिचुएशंस क्या हो सकते हैं? अब आप देखिए वो क्या हो रहा है बांग्लादेश में, देखिए ना क्या सिचुएशन है, वहां लोग लड़ रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसमें हथियार काम आते हैं। जहां पे कानून अपना काम करना छोड़ दे, जहां कानून का यानी कानून जब आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे जी, तो कौन रक्षा करेगा? आपको आत्मरक्षा अपने आप करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि ऐसा स्थिति यहाँ भी हो सकता है आगे चल के? भाई ऐसी स्थिति समय समय पे तो हुई है, जो बांग्लादेश में हो रही। दिल्ली के दंगों, अब दिल्ली में, दिल्ली के दंगों की बात कर रहे हैं आप? दिल्ली के मैं बता रहा हूँ, पूर्व में भी आप देखिए, 47 से पहले देखिए, 47 के बाद देखिए, चल रहा है ना देश आजाद, और उसके बावजूद भी जगह जगह देखिए दंगे हो रहे हैं हिंदुओं के घर, और हिंदू डर के मारे घर छोड़ के भी भाग रहे हैं, कहीं से पलायन करना पड़ता है। अब चांदनी चौक देखिए, सारा खाली हो गया, सब लोग जमुना पार आ गए। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि रह ही नहीं सकते भाई ऐसे माहौल में, क्या कैसे कर रहे? अब एक चीज बताइए, आपका मनुस्मृति, पता नहीं आपने पढ़ी होगी, हाँ बताइए मनुस्मृति के मैं बारे में आपने सुना ही है, जवाब दूंगा मैं। तो मनुस्मृति, ब्राह्मणवाद, इसके बारे में आपका क्या विचार है? ऐसा हमारे यहाँ तो सनातन में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है सबके बारे में, जो करना चाहे करे। अब देखिए मनुस्मृति को खूब लोग जलाते हैं, आपने देखा ना जलाते हुए, जला रहे हैं। तो क्या एक भी केस हुआ क्या किसी पर? नहीं, लेकिन अरे आप, किसी पे केस हुआ क्या? लेकिन आप उस किसी ने कुछ गलत बोला? आपको लगता है मनुस्मृति के हिसाब से हमारी सबको सोसाइटी अरे होनी जो चाहिए? माने ना माने भैया, लेकिन आप मानना चाहता माने ना, आप जो भी बड़े बूढ़े लेकिन आप कुछ भी मनुस्मृति पुस्तक किसी ने लिखी है तो मैं तो उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन आप उस समय को उस समय मानोगे? की सिचुएशन देखते हो कुछ लिखा होगा। लेकिन अब वो आउटडेटेड हो गई है, अब उसको नहीं चलना चाहिए कि चलना अब चाहिए? भाई अब तो कोई किताब नहीं चलती है, अब तो चलती है संविधान की किताब। लेकिन आपने मनुस्मृति पढ़ी है, आपको तो पता अब है क्या उसमें क्या चलती है लिखा है? ना? अब क्या किताब चलती है? क्या आज भी कोई किताब चल रही है क्या? तो एकदम राहुल गांधी की बात कर रहे हो, संविधान की किताब चले? चल रही संविधान ना, संविधान की किताब ही चल रही, उसी का तो राज चल रहा है, तो उसी के राज से ही काम हो जाए। हम तो बोले कोई किताब छोड़ दो, हम तो बोले कि यहाँ पे जितने भी धर्म ग्रंथ है सबके सबको हटा दो। हम हटाने के लिए तैयार है, छोड़ देंगे, हम तो बन जाएंगे भारतीय पक्का। कोई धर्म नहीं, छोड़ दो ना, कोई नहीं है। क्या वो लोग छोड़ने के लिए तैयार है? अपनी धार्मिक पुस्तक कुरान छोड़वाओ, छोड़ सकते हैं क्या? हाँ तो हम भारतीय बनने, हम भारतीय हैं, क्या वो भारतीय बनने के लिए तैयार है क्या? भारतीय बनने के लिए कानून मानना पड़ेगा, और वो लोग क्या बोलते हैं कि हमारा तो इस्लामिक कानून है। अब आप हाँ, जैसे कि उनका शरिया चलता है भैया, मैं शरिया क्यों शरिया चलेगा? तो वैसे आपको लगता है कि मनुस्मृति चलनी चाहिए? सुनो, मनुस्मृति कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं, छोड़ दो। यहाँ पे कौन आदमी बोल रहा है, कौन सा हिंदू बोल रहा है कि मनुस्मृति चलाओ? बताओ कितने लोग बोल रहे हैं, आप बताइए। और वहां पे हर आदमी बहुत सारे लोग हैं, बोल रहा और बहुत सारे गुरु हैं जो बोलेंगे कोई मनुस्मृति मनुस्मृति को कोई चलाने के लिए कोई नहीं कह रहा है। यहाँ पे इंडियन मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट दोनों लगभग समान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट समान है क्या? नहीं है ना। मैं हिंदू मैरिज एक्ट छोड़ दूंगा, मुझे हिंदू पद्धति से शादी नहीं करनी, छोड़ दूँ। मुझे क्या है, मुझे कोर्ट मैरिज करनी है, वो तो इंडियन मैरिज, कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ, बाद में मेरा काम है, मैं जैसे मर्जी सेलिब्रेशन करूँ, भावना डालूं, मंदिर जाऊं, कुछ भी करूं, वो मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है जी। लेकिन आप इस्लामिक पद्धति से ही शादी करोगे और इस्लामिक पद्धति से ही छोड़ोगे। हमारे यहाँ शादी होने के बाद क्या होता है पता है? शादी तो आपने कहीं मंदिर में कर लो, लेकिन यदि आपको तलाक देना तो कोर्ट ही जाना पड़ेगा जी। और आपके यहाँ क्या है? तलाक इस्लाम में क्या है?
हमारे भाई यहाँ मुल्ला नहीं। मुल्ला मौलवी शादी कराता है, मुल्ला मौलवी ही डाइवोर्स कराने की पावर भी उसी के पास है। जी। लेकिन अभी जो 3 तलाक का जो मैटर गया वो एक साथ जो 3 तलाक है उसके खिलाफ है। हाँ। मैं तब मानूंगा कि जब ये कोई भी महिला का, जो मुस्लिम महिला का कोई भी तलाक होता है ना, वो मस्जिद से ना हो, कोर्ट से हो, मानता हूँ, या तो उसकी सहमति से हो। वो क्या करता है, एक तरफा ही बैठ के मुल्ले मौलवी 3 डेट लगा देते हैं कि भी आज तुम आए, ठीक है, अब बाद में आ जाना, ठीक है, नई बात बन पाई, फिर आ गए, चलिए बात थोड़ा बन पॉलिटिक्स की बात करते हैं। केजरीवाल आपको कैसा लगता है? इलेक्शन आने वाले हैं, केजरीवाल जी फिर से सीएम के लिए लड़ने वाले हैं। तो आप बता, ये आपका बात तो तो आपको जनता से पूछनी चाहिए। आपका तो पुराना बैर है आम आदमी पार्टी से। अब जब आप बैरी बता रहे हो तो फिर मुझसे तो पूछने जरूरत कैसा क्या है? लगता है, थोड़ा बताइए केजरीवाल की तारीफ ये तो में आप कुछ जनता से बताइए। पूछोगे तो बता सकते हैं अच्छा, क्या है। राहुल गांधी कैसे लगता है? जनता, ये तो जनता सवाल तो आप भी बताएंगे तो ना क्या है। आप भी तो जनता हाँ हो। तो कहाँ मान रहे आप हो भी आप, तो वोट जनता कहाँ मान करोगे। रहे हो आप, जनता कहाँ मान रहे हो, तो इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ किसी पार्टी का समर्थन ही नहीं करता। हम्म। मैं तो इंडिविजुअल हिंदू सेना चलाता हूँ और धर्म और राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, अजमेर। कौन सी पार्टी धर्म राष्ट्र के लिए काम करती है सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। हमें बोलना नहीं है कि आप इसको वोट दो, वो सबको पता है कि कौन सी पार्टी धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए खड़ी है। अब अजमेर शरीफ तो आपने दावा किया है, अभी ये तो कुछ दिन मामला चलता रहेगा, उसके बाद और कौन तो कौन क्या सी ही जगह हैं? सामने देखेंगे आप अब गूगल पे देखो, बहुत सारी लिस्टें हैं, लोग हर विषय पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग उधर कर रहे हैं, कुछ इधर कर रहे हैं, कुछ इधर कर रहे हैं, बहुत लोग हैं। जैसे जैसे लोगों ने उसको तोड़ा है, डिस्ट्रॉय किया है, उसी हिसाब से धीरे धीरे लोग उसको रिक्लेम कर रहे हैं और हम उन सबको वापस लेंगे। जी। अब जाते जाते बस दो तीन बहुत पर्सनल सवाल और छोटे छोटे। और पूछो। फेवरेट खाना बताइए आपका। मैं तो खाता ही रहता हूँ खाना खाना फेवरेट का क्या लेके बताएंगे? बताइए बताइए। क्या खाने में क्या बताऊं? खाने में कौन सा खाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मैं तो सही बताऊंगा, मैं तो क्या है, रोटी, और मेरा फेवरेट है बैंगन। बैंगन। मैं बैंगन का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। अच्छा। हाँ, बैंगन तो मैं खाता हूँ अच्छे से। अच्छा, और कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद है? गाड़ी तो कोई भी आ जाए जी, आपके साथ मैं गुजारा बहुत करता है। चक्कर मारा है मंडी हाउस में, जब मिला था लास्ट टाइम आपने मुझे घुमा घुमा के हर जगह दिखाई थी। अभी अभी कौन तो सी गाड़ी है जब आपके पास? अभी मेरे पास ब्रिजा है। ओके, खुद हाँ। ड्राइव करते हैं। हाँ, खुद ही कर रहा हूँ। और जो आपके समर्थक है, आपके सेना के इतने सारे लोग हैं, अम, इन लोगों को आप क्या मैसेज देते हैं? आपका मैसेज इनके लिए क्या रहता है? उनको पूर्ण स्वतंत्रता है धर्म के कार्य करने की। हाँ, हमारी इजाजत नहीं चाहिए। जैसे और संगठनों में होता है ना कि भाई पहले हमारे सीनियर कुछ बोलेंगे आदेश जी। कि भैया आप में बुद्धि है, भारतीय कानून को, संविधान को ध्यान में रखते हुए जो कर सकते हो करो। यदि तुम्हारी माता पिता को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो आप क्या करोगे? उस समय आप एक्शन लेते हो। अब इंतजार तो नहीं करोगे ना पुलिस का, पुलिस आएगी तब देखी जाएगी, लेकिन आत्मरक्षा करनी पड़ेगी, अपनी भी करनी पड़ेगी और अपने लोगों की भी करनी पड़ेगी। पुलिस के इंतजार नहीं करो, पुलिस जब आएगी देखेगी। और पुलिस भी बोलती है कि आपको भी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। देखिए विष्णु भाई, लॉ कानून की बात करने के बाद अपने अलग उस पे आप हाँ, आ तो रहे हो कि आत्मरक्षा पुलिस के आने के पहले तो अपने को कुछ ना कुछ करना करना नहीं पड़ेगा। तो भाई, तो पुलिस भी कहती है कि भाई आपके भी तो हाथ पैर हैं, तो आप भी तो रक्षा करो, कोई गोली आ रही है तो भाई बचाओ किसी से, अच्छा या विष्णु, खाली हमारा इंतजार करोगे? एक और चीज, ट्रम्प की पूजा आपने क्यों की? तो बहुत पॉपुलर हुआ था जब आपने अरे ट्रम्प पूजा उसकी नहीं करी थी, किया, आप भूल पूजा गए, किया। पूजा कमला, किसकी है? कमला पूजा नहीं, ट्रम्प की नहीं है। नहीं, ट्रम्प के लिए पूजा। हाँ, ये बोला हाँ। ट्रम्प की पूजा की। और उसके अलावा कमला हैरिस भाई इंडियन होके उसका नहीं किया, ट्रम्प का किया, क्यों? ऐसा है ना, सुनो, अब यहाँ पे भी बहुत सारे इंडियन हैं, तो वो इंडियन होते हुए यदि वो लोग देश के गद्दार हो गए हैं तो आप बोलोगे कि भाई उसका समर्थन करो? हैरिस गद्दार लगती है इंडियन से? ना, मैं बता रहा हूँ मैं आपको, जो गद्दार हो जाएंगे तो इंडियन करें भाई साहब, इंडियन तो सारी दुनिया में है, ट्रम्प क्यों पसंद है हम आपको? नुकसान भी करें। डोनाल्ड ट्रम्प इसीलिए पसंद है क्योंकि वो जो मानवता में भरोसा नहीं रखते, डोनाल्ड ट्रम्प उनके खिलाफ है। उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था कि इस्लामिक आतंकवादियों को मैं धूल चटा दूंगा, और उसने किया। पाकिस्तान से आतंकवाद आता था, जब तक डोनाल्ड ट्रम्प रहा पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान सर उठा ले। उसको जितनी भी मदद मिलती थी वो सारी मदद रोक दी गई, और जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, जो जो आपकी जो खास प्रिय आप बता रहे हो,
कमला हैरिस की पार्टी आ गई, हम्म, उनका राष्ट्रपति बन गया जो बाइडेन, बनते ही क्या हुआ, पाकिस्तान की मदद चालू, भारत में हमले चालू, भारत का नुकसान पहुंचाना चालू। तो कौन लोग भारत की सुरक्षा में सहयोगी बन सकते हैं, भारत का साथ दे सकते हैं? मैं राष्ट्र को देखते हुए और राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए, धर्म की सुरक्षा को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया जी। और इसीलिए दोबारा बने हो। और आखिरी सवाल, 2029 में मोदी जी को लाना चाहेंगे? हाँ, तो वही बनेगा और कौन बनेगा? सरकार ही वो आएगी, क्योंकि जो लोग धर्म के लिए काम करेंगे, राष्ट्र के लिए काम करेंगे, लोग उनके लिए खड़े हैं। थोड़ी महंगाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, खा लेंगे, लेकिन अपनी अ- अस्मिता और मान सम्मान से तो जीतेंगे। जी। अपने लोग जाते हैं कि देवी देवताओं के यहाँ सबको नौछावर कर रहे हैं, दान दक्षिणा भी दे रहे हैं और चाह रहे हैं भगवान आशीर्वाद दो, और उन्हीं भगवान का कोई मंदिर तोड़ दे, जी। तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? मंदिरों की रक्षा और धर्म को मानने वाले लोगों की रक्षा और राक्षसों का संहार होगा तो अभी के राक्षस है कहाँ? ना होते हैं ऐसा राक्षस तो एक बार अपना पहले फेवरेट राक्षस तो रहे। फेवरेट आपका जो स्लोगन है वर्ल्ड वाइड, वो तो एक बार क्या क्या जोर से लगाइए, जो हमारा फेवरेट क्या स्लोगन है। क्या स्लोगन? कौन सा वाला स्लोगन? हिंदू सेना का फेवरेट स्लोगन क्या हो सकता हिंदू सेना का तो हर हर महादेव है। है? नहीं, दूसरा वाला है, और कौन सा है? जय श्री राम। जय श्री राम तो है ही है, जय श्री राम तो है ही है, जय श्री राम तो रहेगा। जय श्री राम भी, राम जी भी जिसकी पूजा करते थे। अब रामेश्वरम जाओ, वहां राम जी की मंदिर नहीं है, भगवान शिव का शिवलिंग मिलेगा। लेकिन ये जय श्री राम को इतना, मतलब कभी कभी लगता है कि लोग गुंडई के तरीके में क्यों जय गुंडई श्री क्यों राम को करेंगे? यूज कर रहे हैं। जरा लोग जय श्री राम बोल के भाई, मतलब कोई लंगड़ा बैठा है उसको भी बोल रहे हैं भैया तू खड़े होके ना, कोई नहीं बोलते, कभी तो कौन बोल रहा है? एंथम में खड़ा हो, नहीं तो कोई नहीं उसको ठोक दिया गया। अरे नेशनल एंथम में तो सबको खड़ा होना हाँ, चाहिए। लेकिन मान हाँ, लीजिए तो कोई क्या? अपाहिज, अरे तो भाई साहब, जो आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता उसको भी और खड़ा करना है। अब कौन करेगा खड़ा? ऐसा तो हुआ ये है? आपके पास गलत खबर है। नहीं नहीं भाई साहब, वीडियोस थे कि बंदे फिल्म देखने गए हाँ, तो और सपोर्ट वहां लेके पे खड़ा उसको कर लिया होगा पीट दिया ऐसा। गया। नहीं, उसको पीट दिया गया, वहां पे वो खड़ा नहीं हो, बाद में पता चला वो ऐसा अपाहिज ऐसा था। आपको नहीं पता, ये झूठी बातें होती हैं। अरे सर। विजय ज्योति, सुनो, दिल्ली की इंडिया गेट के पास जवान ज्योति थी, उसको एक मुस्लिम ने तोड़ दिया आके, महिला से, मुंबई से आके 2-3 लोगों ने। बाद में पता चला क्या बोल रहे हैं उसको, कि उसका तो मानसिक रूप से खराब हो गया। हाँ, सारे ही आतंकवादी मानसिक रूप से भ्रष्ट हो चुके हैं, उनका दिमाग काम तो ही नहीं चलता, तभी बता रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, उन सबको मैड की कैटेगरी में डाल दो, और जो वो कर रहे हैं ना, उस आतंकवाद को स्वीकार कर लो कि तो पागल है यार, छोड़ दो इनको, है, ये तो मारेंगे ही। ऐसे नहीं होता भाई साहब, कानून का राज है, यदि कोई पागल हो जाएगा तो उसका इलाज भी है यहाँ पे। Okay, Vishnu ji, I know that he's busy. He has multiple. Where he is going. So, Thank you. this is the thing. Vishnu has a very busy schedule today. But thank you so much, Vishnu भाई, कि आप आए, इतने सारे सवालों को सुना और खट्टी मीठी जवाब दे ही दी, और मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।